महादेव ने कहा देवी मैंने वो कथा सुन रखी। बोले प्रभु कौन सी कथा? बोले अमर कथा है। तो अमर कथा पार्वती जी ने कहा हमें भी सुनाइए। बोले यहाँ पर कैलाश पर सुना दूं? नहीं, कहीं और चलो। तब ले गए अमरनाथ की गुफा में। भोले बाबा ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई और अमर कथा के रूप में श्रीमद् भागवत की ही कथा सुनाई। तो भागवत के सबसे पहले आदि वक्ता कौन हुए? देवादिदेव महादेव। महादेव ने कथा सुनाई, पार्वती जी को समझाया। देवी मैं कथा तो सुना रहा हूं किंतु दो चीजों से बच कर रहे हैं। क्या क्या प्रभु? पार्वती जी ने कहा क्या क्या? बोले पहली तो निंदा और दूसरी तो निद्रा। क्या? कहीं आपको नींद आए ना आए किंतु कथा में कई लोग बैठते हैं और महाराज इतनी प्यारी आती है कि 3 घंटे बाद ही खुलती है। एक जगह एक हमें माता जी मिली, छत्तीसगढ़ की बात है। तो चावल ज्यादा खाओ तो नींद आती है और वैसे ही ठंडी है महाराज। सामान्य दिनों में तो कम खपता है, ठंडी में तो कुछ जठराग्नि ज्यादा ही तेज हो जाती। तो आने दो, तो ज्यादा खाओगे सो फिर अब आकर बैठ गई कथा में और आ गई बैठी एकदम। तो पहले दिन की हमने कहा काओ मैया कैसी रही कथा? बोले अरे महाराज ऐसी रही कि समाधि लग गई हमारी। हमने कहा अच्छा समाधि लग गई? हाँ। तो हमने कहा समाधि में क्या देखा? बोले समाधि का ध्यान थोड़ी रहता है, समाधि टूटी तो मैं भूल गई क्या देख रही। जब दूसरे दिन की हुई फिर समाधि। हमने कही कहो कथा में कैसा आनंद आ रहा? बोले महाराज कथा तो कथा है किंतु अब उसको रहा नहीं गया, उसने सच स्वीकार कर लिया। बोली नींद बढ़िया, कुछ मिले ना मिले नींद बढ़िया हो रही। हमने कहा क्यों घर में नहीं सोती हूँ? बोले घर में बहू सोने दे तब तो। दिन रात झगड़ा करती है, कहीं छोटा वाला बेटा आ गया, कहीं पोता आ गया, कहीं चॉकलेट दिला दो, लॉलीपॉप दिला दो, चिप्स, यही चलता रहता है। हमने कहा कथा में? बोले कथा में आप कहते हो बच्चों हल्ला मत करो, सब शांति से बैठो, सब बैठे रहते हो, मैं आराम से सो लेती। तो भाई कथा में नींद भी बड़ी जल्दी आती है। ये जो हमारे पाप होते हैं ना, ये हमें सुनने से रोकते हैं कि भैया सुन लेगा तो फिर हम कहां जाएंगे। तो निद्रा और निंदा ये दो नियम का पालन आप भी करिए 7 दिन तक। निंदा से चुगली से 7 दिन तक अपने आप को बचा कर रखो। व्यर्थ की बातें मत करो, जबरदस्ती का ऐसे वार्तालाप मत करो जिससे मन बिगड़े, जिसका कोई लेना देना ना हो। कथा कहती है कि जीवन में ऐसी व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए जिससे अपितु झगड़े शुरू हो जाएं। बात हमेशा ऐसी करो कि आपके बातों से सत्संग प्रारंभ हो जाए, आपकी बातें सुनने के लिए लोग लालायित रहे कि भैया वो आएंगे और अभी आनंद आ जाए। तो उसके लिए उपाय क्या है कि अपनी वाणी को सुधारो, और वाणी सुधरेगी भगवान के भजन से। तो देवी जी को, पार्वती जी को 2 बातें बताई, कथा सुनाई, और जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया तो कथा अपने गूढ़ रहस्य में पहुंच गई। तो देवी जी को नींद आ गई। पार्वती जी, आपको एक उपाय बता दूं, जिसको नींद वगैरह ना आती हो, घर में बहुत रात तक जगते हो, शिकायत रहे कि महाराज नींद ही नहीं आ रही, तो मोबाइल में कथा लगा लेना। 5 मिनट 10 मिनट लगेगा और बढ़िया ऐसे सो जाओगे कि सीधे सुबह ही खुलेगी। ना तो कोई स्वप्न आएगा, ना तो कोई भूत दिखेंगे, ना तो कोई चुड़ैल दिखेगी, बस भगवान ही दिखेंगे कभी संभव हो गया तो। और कोई नहीं दिखेगा तो समझ जाना ठाकुर जी ने बढ़िया आज नींद का आनंद दे दिया। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। या तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो या तो भगवान की कथा सुनो। मोबाइल देखने वालों को नहीं आती, मोबाइल वालों की तो नींद और खराब हो जाती है। आंख खराब, सिर खराब, चरित्र खराब, सब खराब होता है। इसी कारण कोई कहानी पढ़ो, भगवान की कथा पढ़ो, कुछ नहीं तो कथा सुनो। पार्वती जी को बात समझाई किंतु नींद आ गई पार्वती जी को। और कहते उसी अमरनाथ की गुफा में एक तोता, सुखरूपी तोता, वो आ गया था, पता नहीं कहां से। वो भगवान की कृपा से ही आ गया। कहते ना कभी कभी पता लगा आतर गांव वाले सुनने से वंचित रह जाएं और आसपास के गांव वाले सुनकर चले जाएं, समझ जाओ भगवान की उन पे ज्यादा कृपा है। कथा तुम्हारे गांव में हो रही और सुन रहे बाजू वाले। भाई कथा की थी भोले बाबा ने पार्वती जी के लिए, और सुन कौन रहा है? तोता। क्या आहा प्रभु बड़ा आनंद आ रहा है, और सुनाओ। अब जब पूरी कथा हो गई तो भोले बाबा समाधि भाषा समाधि में लगाकर कथा सुना रहे थे। तो जब कथा पूर्ण हुई तो भोले बाबा ने जयकारा लगवाया।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो जयकारा पार्वती मैया ने नहीं, जयकारा तोते ने लगा। और ये भोले बाबा की तो भौं टेढ़ी हो गई। क्यों? बाबा ने कहा मेरा एक ही तो धन है, भगवान की कथा। भाई भक्त हैं बाबा, उनके पास आपने देखा शमशान की विभूति लगाते हैं, गले में सर्पों की माला लपेटते हैं। कोई आज तक उन पे धन देखा? नहीं है ही नहीं। क्यों? तो बाबा का परम धन है भगवान की कथा, और वही कथा आज किसी ने चोरी कर ली। महादेव कह रहे हैं आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब बाबा ने उठाया त्रिशूल, आगे आगे वो तोता उड़ रहा है और पीछे पीछे महादेव कह रहे हैं छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा आज तुझे। जहां से भी निकलते हैं लोग पूछते हैं महादेव कहां जा रहे हो, आज तो बड़े परेशान हो। बोले अरे मेरा धन चोरी हो गया। अब जिससे भी कहते हैं धन चोरी हो गया तो सब लोग पहले हंसते हैं। क्यों? बोले तुम्हारे पास है ही क्या जो कोई चोरी करेगा? अरे शमशान की विभूति लपेटते हो, किसी का स्पर्श यदि शमशान की विभूति से हो जाए तो घर में बाद में प्रवेश करता नहाता पहले। और गले में सर्पों की माला, यदि सर्प अंदर घर के चला जाए तो घर के लोग बाहर चले जाते हैं। ऐसी तो धन है तुम्हारे पास, कोई क्या चुराएगा? क्या कोई सर्प चोरी करेगा? बोले अरे नहीं नहीं, मेरी कथा रूपी धन चोरी कर लिया। किंतु संसारियों को क्या समझ में आए बात? बाबा पहुंच गए। भोले बाबा कहा? व्यास आश्रम, सरस्वती नदी का तट, सम्याप्राश आश्रम। और जहां पर वेद व्यास जी की पत्नी मां अरणी जमाई ले रही थी, बड़ा सा मुंह खोला तो वो तोते ने सोचा कहां जाऊं, कोई जगह तो मिल नहीं रही, तो अरणी के मुख से ही होता हुआ गर्भ में चला गया। उसने कहा ये बढ़िया स्थान है छुपने के लिए, अब यहां महादेव भी कुछ नहीं कर सकते। कहते महादेव खोजते हुए पहुंच गए सम्याप्राश आश्रम, सरस्वती नदी के तट पर। व्यास जी से कह रहे मेरा दुश्मन तुम्हारे आश्रम में आया। अच्छा आपका भी कोई दुश्मन है? बोले हाँ है, अभी अभी चोरी करके आया है। अच्छा चोरी भी कर ली? पहले तो व्यास जी ठाका मारकर मुस्कुराए। बोले तुम्हारे पास है ही क्या जो कोई चोरी करेगा? अरे आपके पास तो जो आता है तो सब लुटा देते हो। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ, कमी नहीं कौड़ी भरे खजाने। महादेव आपके पास क्या कमी? आप तो स्वयं शमशान में रहते और कहते हो हमारा धन चोरी कर लिया। अरे नहीं, जिसने भी किया है छोड़ूंगा नहीं, मार कर रहूंगा। अच्छा मारोगे? अच्छा चोरी क्या हुआ? बोले किसी ने मेरी अमर कथा चुरा ली। व्यास जी फिर से मुस्कुराए। बोले बाबा आप ही कह रहे हो कि मैं मारूंगा, और आप ही कह रहे हो कि अमर कथा चोरी करी है। अब आप ही विचार करो कि जिसने अमर कथा सुन ली हो उसे अब कोई मार सकता है क्या? महादेव ने कहा ये तो सही बात है। भाई व्यक्ति को जब गुस्सा आता है तो गुस्से में कुछ का कुछ नहीं बोलता, मुंह से बोलता है जब उसको जरा होश आता, जब हाँ सही बात है, ये तो मैं गलत बात कर रहा हूं। तो महादेव को भी लगा हाँ ये तो गलत बात बोल रहा हूं, जिसने अमर कथा पी है उसको क्या कोई मार सकता है? तो महादेव ने कहा हाँ मार तो नहीं सकता हूं, किंतु एक बार देखना चाहता हूं कि वो है कहां। व्यास जी ने कहा प्रभु वो तो जहां जाना था तो चला गया। बाबा को पता चल गई कि इसकी पत्नी के गर्भ में जाकर छुपा है मेरा दुश्मन। बाबा भी बैठ गए, कह रहे जब तक वो बाहर आएगा नहीं तो मैं वापस जाऊंगा नहीं। और अंदर वाला जो बैठा है तोता वो सोच रहा है जब तक महादेव जाएंगे नहीं तो मैं बाहर निकलूंगा नहीं। भाई जो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में गया वो क्या सोच रहा है तोता? जब तक भोले बाबा जाएंगे नहीं तो मैं निकलूंगा नहीं। और महादेव कह रहे हैं जब तक ये निकलेगा नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। ये होते होते 12 साल हो गए। बताओ भाई गर्भ तो 9 महीने का होता है, यहाँ 12 साल। 12 वर्ष बाद व्यास जी ने कहा प्रभु आप जाओ, क्योंकि आप जब तक जाओगे नहीं ये बाहर नहीं आएगा। भोले बाबा ने कहा अच्छा हाँ प्रभु यहां से जाओ आप। तो जब जाने लगे तो व्यास जी ने कहा प्रभु जो गर्भ में उसको जरा कुछ आशीर्वाद दे दो। उसने अमर कथा सुनी है तो महादेव ने आशीर्वाद दिया जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है वो दुनिया का परम बैरागी होगा, वीतरागी होगा, परम विद्वान होगा, ज्ञानी होगा। और तो और ये सब होने के बाद में
भगवत भजन का परम रसिक होगा, वो साधारण नहीं, वो देवताओं के तुल्य होगा। वो कौन होगा? बोले जब अरणी के गर्भ से प्रकट हुए तो तोता बनकर गए थे, किंतु जब प्रकट हुए तो नाम पड़ गया सुखदेव गुरुदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। क्या किया कथा ने? तोते को क्या बना दिया? देवता बना दिया। ये कथा क्या करती है? आपके गांव में भी जितने हैं ना, तोता, कोई कौवा, कोई काय काय, भाई अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं कि नहीं? ये हमारा आपका स्वभाव भी कुछ उतना अच्छा होगा नहीं, तो क्या करो, कथा